शक्ति भी है, तंदुरुस्ती भी है, आत्मा की भी और शरीर की भी, दोनों की तंदुरुस्ती। और बाबा ने विशेष और कहा कि बच्चे मन बुद्धि से सरेंडर, बुद्धि से सरेंडर, मन से सरेंडर, ये है सरेंडर। बुद्धि से सरेंडर का मीनिंग होगा बुद्धि मेरी तरह नहीं चले, बाबा की तरह चले, अपने जस्टिफिकेशन से ज्ञान समझना, ये बुद्धि से सरेंडर नहीं है, मनमत है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते। 17:8। मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। बाप और वर्षे को याद करने से तुम कमाई और तंदुरुस्ती। अच्छा, प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति, शुद्ध प्योर बनाना है, उसके लिए युक्ति है, बहुत सारी युक्ति है। आज कौन सी होगी? हर पल बाबा की याद में रहो। हर पल बाबा की याद रहे और बाबा की श्रीमत पर चलते रहें। जहाँ भी रहो बाबा ने कहा पवित्र संकल्प, पवित्र संकल्प। बाबा आज बाबा ने कहा कि ट्रस्टी होकर रहो, कंप्लीट ट्रस्टी। ट्रस्टी का मीनिंग मैं रह रहा हूं, मतलब मेरापन जहाँ है ही नहीं, उसका मैं संभाल रहा हूं, इसको कहेंगे ट्रस्टी। तो कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे के का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण, डायरेक्शन प्रमाण, ट्रस्टी बनकर रहते हैं, डायरेक्शन प्रमाण, प्रवृत्ति में रहते, सब प्रवृत्ति वाले हैं ना, श्रीमत प्रमाण, डायरेक्शन प्रमाण। श्रीमत प्रमाण और डायरेक्शन प्रमाण अलग अलग होता है। एक है मुरलियों में श्रीमत बाबा देते हैं और कहीं कहीं स्पेसिफिक डायरेक्शंस, कुछ ऐसी बात होती है जहां क्लियर नहीं होता है, तो दादियों का निमित्त का डायरेक्शन होता है। तो उस डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। फिर वो भंडारा, भंडारी, वो घर कौन है? शिव बाबा का। अगर श्रीमत प्रमाण रहे तो। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल बच्चों ने सत्संग किए, साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है, ये कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह के साथ रू रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, यहाँ तुम मनुष्य से नहीं सुन रहे और न देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से, डायरेक्ट भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान आते ही तब है। पर्पस क्या है भगवान का? बहुत हाईएस्ट पावर होगा ना, उसका पर्पस मतलब कोई छोटा सा इनॉग्रेशन आदि नहीं है, सिर्फ
क्या पर्पस होता है, बहुत हाईएस्ट, मतलब वो तो है ही, लेकिन बहुत हाई लेवल की डिस्कशन करना होता है, नहीं सिर्फ इतना सा तो नहीं होता है ना। और एक ही बार अगर आता है तो, या तो बार बार आता रहे तब तो कोई बात नहीं। तो बाबा किस लिए आते, भगवान आते ही तब है, अंडरलाइन, जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। मेरे जैसे मास्टर गॉड बनाना है तब मैं आता हूँ। असुरों की संहार करने आएंगे भगवान, वो तो छू मंत्र से वहीं बैठे बैठे कर दे असुरों का संहार। तो बाबा इसलिए कहते हैं तब आते हैं। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे न सके, स्वयं का पद देना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी तो चाहिए। हम भक्ति में सुनते थे भगवान है ना, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, मुक्ति का अलग अलग मुक्ति के नाम बताते हैं। 4 तरह की है, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, ऐसे करके। मतलब सारूप्य अपना रूप देता है, अपना रूप देने के लिए रिस्क भी तो है ना। अगर ट्रेनिंग नहीं की और अपने जैसा रूप दे दिया उसने, तो लोग क्या समझेंगे, उसने गलत की मतलब भगवान ने गलत की। तो कहते हैं सारूप्य मुक्ति देता है भगवान, सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति के लिए कोई भी अपना पद देना है, अपना रूप देना है, तो पूरा पिन पॉइंट किसके तरफ होगा, भगवान भगवती बनाना है, उसके लिए ट्रेनिंग करता है बाबा। रोज मुरली किस लिए सुनना है। तो बाबा कहते हैं यह भी सिर्फ तुम समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। श्री बाबा आते जरूर है, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया, तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे और सब आसुरी गुण वाले बने हो, अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय। संप्रदाय एक कलेक्शन है ना, तो ये ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, मतलब वो एक पर्टिकुलर, जैसे ये नहीं वल्लभाचारी संप्रदाय कहते हैं, तो वो ओनली सारे वल्लभाचारी का मतलब ये बाल गोपाल को ही मानेंगे। श्री कृष्ण में भी केवल बाल गोपाल को मानना, ये नहीं कि फिर वो कोई युवा स्वरूप श्री कृष्ण को माने, वो नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय संप्रदाय मतलब ईश्वर को माने, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो, देखो देही अभिमानी नहीं बोल रहा आज बाप, रूह अभिमानी। हम आत्मा है, देखो रूह मतलब बाबा इस कॉन्शियसनेस को अभिमान, हिंदी में उसको अभिमान वर्ड यूज किया। अभिमान का वर्ड मतलब क्या है, अपनी आइडेंटिटी, लेकिन जब वो फिजिकल होता है उसको अभिमान कहते हैं। हाँ बात है कि नया वर्ड है आज। तो आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी ये एक स्वयं की आइडेंटिटी, ये बैक ऑफ द माइंड में एक फिट है। नहीं मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, कहाँ फिट है, शरीर है, मैं थोड़ी हूं, लेकिन फिट है। तो इसलिए रूह अभिमानी फिट है। क्या फिट है, मैं संडे, मैं आत्मा। पद्मा पदम भाग्यशाली, आदि रचना वाली, आदि रचनाओं,
मैं आत्मा हूँ। ये फिट हो, जितना मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, फिट है, उस लेवल तक फिट हो जाइए, तब अभिमानी हो गई ना, दे अभिमानी। तो बाबा कहते शिव बाबा आते हैं जरूर, दैवी गुण वालों को ईश्वरी संप्रदाय, आसुरी, अच्छा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नीति नीति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते। जब तक वो ज्ञान सागर सम्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझे। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। वह है बेहद का बाप निराकार, यह भी बच्चों को समझाया है। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी दूसरा जिस्मानी। दो बाप है, रूहानी और जिस्मानी। देखो बाप है मतलब ये कोई याद दिलाना थोड़ी पड़ता है, किसको दिलाना पड़ता है, फादर है उसकी याद करो। इसी तरह तो जिस्मानी बाप याद है, क्योंकि ये जिस्म का बाप है। मैं कौन हूँ, रूहानी बाप। तो इतनी प्रेजेंस फीलिंग सत्युग संगम युग के सुहावना क्या है, मतलब संगम युग का मौज क्या है। अभी बाबा मेरे साथ है, मेरा बाप परम धाम से मेरे साथ रहता है, फिर बाद में सत्युग में, बाद में जब पड़ जाएंगे तब तो उनके साथ मैं हूँ, अभी वो हमारे साथ है। ये फीलिंग, बाप की फीलिंग। बाबा कहते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं, तो हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते कहते मुझे याद करो। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं। चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो चक्रवर्ती बन जाए, तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा। कौन सा ज्ञान आना चाहिए, चक्र के सामने इमर्ज करो, मेरे सामने चक्र है। अब क्या देखेंगे उसमें, आदि मध्य अंत का ज्ञान, आदि मध्य अंत का फोटो है आपकी और पूरे परिवार की। आप किसको देखते हो, अपने को अपने को दूसरे को देखते हो। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस पे रहता है उसमें, 10-12 में। कोई दूसरे को, चक्र के सामने बैठो, क्या देखोगे। 1250 साल, 1250, ये थोड़ी देखना है उसमें। स्वयं को देखो। अरे मैं आत्मा, देखो इधर बैठी हूँ, खुद को देखो। एक फोटो अपनी, एक चक्र बनाओ, वैसे एक फोटो नहीं सोचेंगे इस पर, उसमें अपने फोटो डाल दो। खुद को ही देखना है, चक्र को देखो। हाँ 5 बना दो। स्वयं की, सतयुगी, त्रेता युगी, द्वापर युगी, शुद्र स्वरूप पर और एंजेलिक फोटो। हाँ तो बाबा कहते ये अच्छी रीति समझने की है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। घड़ी घड़ी चक्र के सामने आकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे, और सभी अपने को कलयुगी में समझते हैं, वो कलयुग में समझते हैं, हम संगम युगी है। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है, अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको ये ज्ञान ही नहीं मिलता है। मजा आएगा, यहाँ भी कितना क्लास में बैठे हैं,
नोटबुक पेन। सतयुग में क्या मजा है। पेंटिंग करेंगे इस समय, हाँ सैर करेंगे। अभी अभी क्या कर रहे हो आप लोग? पढ़ रहे हो ना? तो सतयुग संगम युग के मौज है या सतयुग के मौज है? वहां तो सब अपने अपने महल में होंगे, सब सुबह सुबह कौन है? संगम युग में क्या मौज है? सब इकट्ठे देव आत्माएं, हाँ एसोसिएशन, देव आत्माएं सब इकट्ठे बैठकर पढ़ रहे, तो कौन सा मजा आएगा भाई? भगवान ही है ना हमारे साथ। किसको कौन सा मजा आएगा? संगम युग का। संगम युग का मजा है ना दीपिका बहन, ये मजा सतयुग में नहीं आएगा। हाँ देव आत्माओं के साथ बैठ के पढ़ते, वहां तो फिर प्रिंस प्रिंसेस अलग अलग होंगे ना। तो बाबा कहते प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज अलग, दास दासियों की, क्योंकि उनको राजनीति समझना है, इनको थोड़ी ये करना है। तो बाबा कहते हैं सतयुग, तो सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, संगम युग है ही कल्याणकारी युग। वहां किसका कल्याण ही नहीं होता, कल्याण संगम पर होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण, संगम पर कलयुग को, सतयुग को कल्याणकारी बनाते, संगम युग पर सतयुग को बाबा कल्याणकारी बनाते। कल्याण संगम पर ही होता है। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है, तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है, तुम्हारा जीवन अमर बनता है, तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में, अब क्या करना है देखो, यहाँ सब आ गए ना, तो क्या करो, अब पुरुषार्थ करो। कौन सा? म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। ठीक है, इतना पुरुषार्थ तो करो। लेनी है क्लास की, पर म्यूजियम में समझाने के लिए इतना बड़ा चित्र, वहां तो 1 घंटे में समझाना होता है, सपोज 7 days, आपको इतने समय पूरा सैंपल देना है ज्ञान का, इतना सा होके वो अट्रैक्ट हो जाए। तो ब्रीफ भी और पावरफुल भी समझाना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो, प्रैक्टिस हुई। ठीक है, सुनो किसको समझना है, म्यूजियम पर, म्यूजियम के चित्रों पर समझाने लायक बन जाए। अच्छा देखो सब हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी। हाँ लेनी है ना क्लास हमको। अच्छा देखो फिर क्या होगा, अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। अच्छा प्रैक्टिस हुई, फिर झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आए। प्रैक्टिस करो फिर भागो सेवा पे। पर हमारे बाबा के भाई बहन जो म्यूजियम में समझाते हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। इतने नशे से समझाते हैं जो सुनकर मतलब बेचारे को कैसे भी करके वो लेकर ही जाते रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है ना, ऐसा हुआ विनोद। हाँ बहुत अच्छे से समझाते, ठीक है ना विनोद भाई। हम्म वो कहते कि वो बच्चा, वो भाई जा ही नहीं सकता है जब तक वो चंगुल में ले लेते हैं उसको, ऐसा होना चाहिए। शिवरात्रि पे की थी ना। अब बाबा कैसे देखो, प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आई। ये सीखना तो बहुत सहज है, चित्र को सामने देखने से बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य है, कल बहुत थोड़े होंगे, इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया, रावण का देश पराया देश है ना, राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। इस पर एक कहानी देखो, रावण के देश में राम आ जाता है, राम की देश में रावण नहीं आ सकता।
कौन पावरफुल हुआ? राम पावरफुल हुआ ना। अब सोचो भी, वो है ना, राम गए लंका पर, रावण कभी अयोध्या नहीं आया, लकीर भी नहीं। अब वो जा ही नहीं सकता ना, रावण अयोध्या नहीं गया, राम लंका में आए। वो स्टोरी, इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते, जो भी कथाएं सुनाते ये सब कहानियां हैं। न तो कहानियों में कोई सार है, न नॉवेल्स में कोई सार है। नॉवेल्स भी कितने ढेर बिकते हैं, सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले ही लखपति बन जाते हैं। आजकल बिकते हैं लोग नहीं ना, अब तो सब ई रीडिंग हो गई है। अभी तुम बच्चों को की परवरिश तो बाप के हाथ में है। बस किसकी परवरिश बाबा करेगा? परवरिश, पालना। तुम्ही से खाओ, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाओ। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं तो उनकी परवरिश तो होती है। अब जो सरेंडर है, बाबा के घर में ही रहते, तो वो तो बाबा करता ही है उनकी परवरिश। लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर का, बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं। पूरा पूरा बाबा का घर है, मेरा घर नहीं है। जैसे सेंटर के लिए हम क्या समझते, बाबा के घर में बैठे, बाबा दे रहा है, बाबा खिला रहा है, ये फीलिंग आती है ना पूरी सेंटर, पूरा टाइम ये रहती है। ये ऐसे मैं कमाता हूँ नहीं। हाँ, बाबा के ऑफिस में, ये बात राइट, बाबा के ऑफिस में। तो ऐसों की परवरिश बाबा करेगा। हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते। देखो, खर्चा भी फिर श्रीमत के अकॉर्डिंग, ये नहीं फिर बाबा की ऑफिस है और बाबा की कमाई है तो खर्चा अपनी मेरी नहीं है फिर वो भी श्रीमत अकॉर्डिंग होगा फिर खर्चा भी। ऐसे जो समझते वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। हाँ, ऐसे कौन समझते हैं? शिव बाबा का घर है, क्लियरली दिखाई दे, शिव बाबा का घर है, शिव बाबा खिला रहा है। वंडरफुल। हाँ, फिर खर्चा वो शिव बाबा के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। ये नहीं, थोड़ा करना पड़ेगा कि चेक काटते हुए या हाँ हुए, हाँ, तो 1 सेकंड के लिए रुकना चाहिए। 1 सेकंड, हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही। जब चेक काटो ना या पेमेंट करो, हम नेट बैंकिंग कुछ करते हैं ना, देखो बाबा आपके भंडारे से ही लेके जा रहे हैं, यार है, क्योंकि नाम ही शिव बाबा का होता है हमारा तो अकाउंट नेम ही शिव बाबा का अकाउंट है, हमारा तो है भी नहीं। तो बाबा ये खर्चा आप कर रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसी फील हो, चलो हम नाम तो नहीं कर सकते ना, लेकिन फीलिंग तो हो सकती है। बाबा कहते हैं शिव बाबा के भंडारे के खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं, बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से ही खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाली मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय शिव बाबा आते, उनकी महिमा भी गाई हुई है, भोलानाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, ये बोला है ना। तो जो भंडारे से खाएंगे उनका काल कंटक दूर होता है। उसके बाद तुम कभी भी अकाली मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय शिव बाबा आते, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते, परंतु उनका भंडारा कैसे होता है ये कोई भी नहीं जानते। बाप भी बरोबर आते हैं ना, बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। आप लोग मधुबन गए ना, वहाँ क्या लिखा होता है? पूरा एक बाबा का जो भंडारा है ना, फुल भोलानाथ का भंडारा।
ये भी लिखा है, अच्छा। जिसको देवता भी तरसते, ऐसा भी लिखा, ठीक है ना। मधुबन जाएंगे ना, ये देखना, भोलानाथ का भंडारा भरपूर रहता है फिर सबके लिए, कभी खत्म ही नहीं होता है, चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं ये भी कोई नहीं जानते, बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करे, क्योंकि कमाई है पति की, वह तो सरेंडर होता नहीं, वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है, जोड़ा कपल, तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। तो यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बाबा ने आगे नहीं बताया क्या करे वो माताएं जिनका युगल सरेंडर, मन से सरेंडर नहीं है, तो वो किसके भंडारे से खाए। नहीं नहीं, वो जो रेगुलर वे में बाबा ने कहा, मतलब जोड़ा सरेंडर है वो तो समझते बाबा के घर है, पर उसमें तो कमाई उसकी है। आजकल कुछ नहीं है ऐसे। तो बाबा कहते हैं वह तो सरेंडर होता नहीं, मतलब बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर बाबा कहते हैं ना, आप उसको बाबा के यज्ञ में भी सफल करते हैं ना, और अ, समझते ये जो, चलो पूरा तो नहीं पूंजी आती है, जितनी पूंजी आती है अपने पास, तो वो बाबा के यज्ञ में भी सफल करते हैं और फिर खाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाबा के यज्ञ में पहले हम सफल करते हैं, पहले बाबा के लिए निकालते हैं, सैलरी आती है, और फिर खाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे ले ले, ऐसी सैलरी को यूज कर ले, कभी नहीं होता है। तो पहले बाबा के भंडारे के लिए निकालते हैं ना, जो भी मंथली जैसे होता है, पर बाबा के लिए पहले फर्स्ट, फिर हम उस मंथ का यूज करते हैं। ये नियम होता है। तो बाबा कहते हैं, मतलब एज सच बाबा ने परसेंटेज नहीं, वैसे नहीं परसेंटेज बाबा ने नहीं बोली, दादिया हमें बोलते हैं कि भाई 10% तो बाबा का जो भी कमाई होती है वो बाबा, दादिया हमें, दादी जब गृहस्थी जाते थे ना तो दादी बोलती थी कि बाबा के लिए 10%, मधुबन के लिए, इस तरह बताते थे। तो बाबा कहते हैं अब बुद्धि में रखना है, हम बाप के पास बैठे जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते, समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। मुझे बड़ी खुशी होती है आजकल कि बस एक एक दिन जा रहा है, बस अब हम कर्मातीत होते जाएंगे, है ना। और बस फिर अपने फरिश्ता, सबसे पहले तो फरिश्ता स्वरूप कंप्लीटली लगे। हम लोग शाम को करते हैं ऐसे ही फरिश्ता की प्रैक्टिस, बट ऐसे पूरे दिन ही फील हो कि बस मैं फरिश्ता हूँ। बुद्धि में रखना है हम बाप के पास बैठे जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। आज का पुरुषार्थ है, आज हमारा हाईएस्ट है ना, फाइनल पवित्रता का। ये बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते, दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते, समय बीतता जाता है। सत्युग में, सत्युग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, सत्युग के पहले वर्ष के लिए अब कितने वर्ष है, अब क्या है 2021 खत्म हो रहा है, 8वां महीना लग गया, 15 थोड़े से मतलब अब एक्चुअल पुरुषार्थ का टाइम कितना बचा है। बुद्धि में अब कितना नजदीक आ गए हैं। बाप कहते बच्चे अब तुम्हारा 84वां चक्र पूरा हो रहा है, तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से कहेंगे हम अभी संगम पर है। 29/1/1970 की मुरली पढ़ना, बहुत अच्छा। 29/1/1970 समीप 970। आज मैंने अमृत वेला वही मुरली पहले पूरी गो थ्रू की, बहुत अच्छा लगा, मतलब डीप, जैसे लगा कि बस अब ये स्वरूप और ये स्वरूप,
तो बाबा कहते हैं ये तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे, ये खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, ये तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। कल ही था ना मुरली में, आज क्या ट्यूसडे, कल की तो मुरली में था। अगर वो कहते, नहीं सैटरडे की मुरली में था ना, कि वो अगर कहते हैं इतने इतने साल लाखों वर्ष का है, तो फिर बताए ना इतने साल ये राज्य किया, इतने साल इन्होंने राज्य, फिर लाखों वर्ष का हिसाब बताए। कोई बताता ही नहीं लाखों वर्ष का हिसाब। तो बाबा कहते हैं अब कितना नजदीक आ गए हैं, कल हम सुखधाम में जाएंगे। दुनिया को पता ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, ये खुशी रहती है ना। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। जैसे हाँ, वहां ये हो गया सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। ये वहां बाहुबल में कितना खर्चा होता है, बाहुबल में, डिफेंस में। यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। खर्चा हुआ कुछ, बाबा के बच्चे बने, किसी का कुछ खर्चा हुआ? पेट्रोल का भी खर्चा नहीं हुआ। अगर नहीं ऑनलाइन कर रहे हैं, खाली इंटरनेट का खर्चा देना पड़ रहा है। तो क्या खर्चा किया हमने? तो एटलीस्ट मन तो दो कंप्लीट। 1 घंटा एक भगवान को टाइम का खर्चा दे सकते हैं, सबसे बड़ा खर्चा। एक भाई ने कल मुझे, हाँ अनिल भाई है ना, अनिल भाई आए, बहुत अच्छी बात कही। बोला मैं प्रोफेशनली बैठूंगा बाबा की मुरली सुनने। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये वर्ड, प्रोफेशनली मुरली सुनो। आप प्रोफेशनली मुरली कैसे सुनते भाई, बताओ अनिल भाई? प्रोफेशनली मुरली सुनना है, ध्यान से, और उसका नोट करें जो जो पॉइंट हाँ, अच्छे लगे। फुल वीडियो ऑन करके, नोटबुक पेन लेके, व्हाइट ड्रेस पहने, प्रोफेशनली मुरली सुनो। और बैच लगाओ। बैच, हाँ, जिनको बैच मिला है वो बैच लगाए। तो उससे क्या होगा, इतनी इन्वेस्टमेंट तो हम करें, भगवान को स्वर्ग का वर्षा चाहिए, विश्व महाराजन की सीट पर बैठना है ना। बाबा कहते हैं खर्चे की तो बात ही नहीं है। यहाँ बच्चे अच्छा रिफ्रेश हो इसलिए मकान आदि बनाते, खर्चा आदि कौन सा है? सपोज हम मधुबन में करते हैं, सेंटर पे करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए। हम करेंगे हमें मिलेगा, मतलब यहाँ की फैसिलिटीज भी तो हमें ही मिलती है ना, मधुबन में भी। तो बाबा कहते हैं बच्चों का, यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हो इसलिए मकान आदि बनाते। कई सोचते हैं ना कि भाई वैरागी बाबा होने चाहिए, कुछ नहीं। अगर वैरागी होते बाबा, कुछ मकान मधुबन आदि बनता ही नहीं, तो क्या होता बताओ फिर? बच्चे को रहने के लिए जगह नहीं कैसे रहती। अनुभव कैसे होता, बच्चे कैसे, हम लोग चलो जो समर्पित है वो ठीक है, छोटे छोटे मकान में रह जाएंगे, पर बाकी आप लोग को अनुभव कैसे होगा फिर? हाँ, फिर सबका धन भी सफल होगा। तो बाबा कहते हैं तो सदा सुख का, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं। तो यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हो इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, जो भी मकान आदि बन रहा है बहुत बच्चों का ही पैसा है। सो भी बाबा कहते कितने दिन तो चले गए, वैसे ही कौन कितना टाइम बचा है अभी, वैसी धन ऐसी चला जाने वाला है।
तो बाबा कह रहे हैं बाकी थोड़े दिन है, खर्चा कुछ भी नहीं है, तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चा। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। बाबा ने कितनी बार समझाया है, बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या लेंगे, वहां लगाओ एरोड्रम में। और किया था, कौन से साल की बात है, 1 महीना शिवरात्रि के समय सृष्टि चक्र IGI इंटरनेशनल में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल में एकदम एंटर होते ही सामने लगाया था। 1 महीना लगाया, ये तो अभी की बात है। और बाकी फिर साकार बाबा के समय बाबा का संकल्प था कि एकदम जो मेन रोड है ना, वहां हाईवे पर एरोड्रम के वहां लगाओ। मोहिनी बहन को बोला, देखो बाबा ने क्या कहा, उनको समझाओ, ये तो सब मनुष्य के कल्याण के लिए है। इनको समझने से मनुष्य बाप से वर्षा ले विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है देह, मुख्य है कहाँ लगाए, एरोड्रम में भी कौन सी सिटी में लगाए, बोलो भाई, बोलो बोलो, कौन सी सिटी में लगाए। हमारे पास तो सब सिटीज के हैं। दिल्ली और बॉम्बे। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली पर नजर है भाई, दिल्ली वाले, दिल्ली पर नजर है बाबा की। क्यों, देखो बाबा क्या कहते हैं, मुख्य है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है ना, वहां सब इकट्ठे होते हैं। वहां टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हो, सुना दिल्ली वाले टीन पर बड़े बड़े चित्र साकार। ये मुझे लगता है मोहिनी बहन बताती है, बाबा ने ऐसे कहा दिल्ली, और दिल्ली मतलब इन लोग मोहिनी बहन, वो सब बहुत सीनियर वही थे उस समय। बाबा ने बोला पता करो कितना क्या क्या है और कितना खर्चा। बोला पता किया, 3060 में पर डे का था कुछ ऐसा, 3000 या। बाबा बोला बाबा का खर्चा तो बहुत है। साकार में बाबा को बात की फोन पे, बाबा ने कहा बच्ची, बोला किसने है, बाबा देखेगा ना। मतलब उनको थोड़ा संकल्प आया कि बाबा इतना खर्चा है, कैसे करेंगे। तो और फिर किया, 10 दिन के लिए मिला, स्पॉन्सरर मिल गए, बाबा टच करने वाला है। तो बाबा कहते हैं मुख्य है ही, तो वहां टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हो एरोड्रम पे, मुख्य ही त्रिमूर्ति गोला झाड़। 10 दिन के लिए, फिर ये तो साकार के समय की बात है, फिर एरोड्रम में 10 दिन के लिए लगाया था शिवरात्रि पर। ये सीढ़ी तो कमाल की है, सीढ़ी का चित्र लगाओ। वैसे सृष्टि चक्र का लगाया था हमने, इसमें विनाश आदि भी अच्छी रीति लिखा हुआ है। और पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वह पानी की गंगा, जज करो, ये वाला चित्र भी लगाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूछते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, वह एक निराकार परम पिता परमात्मा है, बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। मुख्य है ही यह चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं। इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है। बाप भी कल्प कल्प के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, हर युग में, सो भी 5 युग। भाई अगर कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, सुना भक्ति जो जिन्होंने भी अच्छे से भक्ति की है, कि गीता में कहा कि मैं युगे युगे आता हूँ। ठीक है, तो फिर कितने युग है, अगर भक्ति के हिसाब से भी 4 युग, 5 युग भी नहीं होते, 4 है,
तो 4 ही बार आना चाहिए ना फिर तो। कितने बार बता दिया? 10 दशम 24 बार। दशम अवतार, मेन दशम अवतार, फिर 24, तो 4 बार ही होना चाहिए ना युगे युगे वर्ड के अकॉर्डिंग। वो 4 गुना होता सोचो, उसमें हर 4 24 अवतार। वो कुछ ऐसे, हाँ ऐसे वो किए। कैलकुलेशन, मतलब जब वो कहते दशम अवतार बोल देते दशम अवतार, क्या है कैसे वो कोई कैलकुलेशन चेक करने वालों ने किया होगा। करने वाला नहीं। हाँ अच्छा, तो बाबा कहते हैं गीता में फिर 5 बार, सो भी 5 युग है तो 5 बार आए, एग्रीड। हाँ 5 बार आना चाहिए ना। कौन है? सुमन बेन, कांता बेन, राजू बेन, 5 बार ही आना चाहिए। फिर 24 अवतार फलाना अवतार क्यों लिख दिया? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते, समझते ये सब रास्ते भगवान के मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई जा भी नहीं सकते। आधा कल्प कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, यह किया, फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों को कितना अच्छी, कितना नजदीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। चलो 10 सेकंड बाबा के सामने। बाबा कहते हैं बाबा मेरे से कितने नजदीक है, बात कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। एकदम सामने बाबा। बाबा होठ हिला रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। ओके, तो बाबा कह रहे हैं तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, तुम समझते हो। अब क्या समझ रहे हैं? कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं, जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा वही दादा जौहरी होगा। देखो कल्प कल्प की कितनी अच्छी फीलिंग है कि कल्प पहले जो हुआ पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए भी, कि मैंने पिछले कल्प में विजय पाई है तो इस बार भी पाऊंगा ही पाऊंगा, क्योंकि मैं विजयी हूँ। मैं बच्चा देव आत्मा बनी थी, पोजीशन अच्छी मिली थी तो मिलेगा ही। और दूसरा तो ये फ्यूचर का तो वही मिलना है जो मिलेगा। और पास्ट के लिए वही हुआ था जो हुआ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हुआ था। तो दोनों प्रॉब्लम नहीं है, वही दादा जौहरी होगा। फिर उसमें ये बाबा आएंगे, सुना? फिर क्या होगा? फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे, फिर वही लॉकडाउन होगा और फिर हाँ फिर यही सब मिलेंगे हम लोग। हाँ हम ही, हाँ वही बनेंगे, फिर से स्वर का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। वाह बाबा, वाह शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए सार है, यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा है प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है।
प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है, जैसे श्रीमत हो उस अकॉर्डिंग खर्चा हो, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। शिव बाबा का, भोलानाथ का भंडारा, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। वरदान है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से, जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें है वृक्ष और बाप है बीज। कितनी अच्छी बात बाबा। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वो बाप को किनारे कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है, वृक्ष में तो इंटरेस्टिंग होता है ना, अट्रैक्शन जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो बाप बीज, बात वृक्ष। क्लियर हुआ? बातों में नहीं जाओ, वृक्ष में नहीं जाओ, बीज को देखो। कितना अच्छा बाबा ने। कोई भी बात होती है ना, ये इधर ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये रंग बिरंगी वृक्ष है। वृक्षों को सींचने से फल नहीं मिलता है। अलग बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती है। सिर्फ बीज को देखो, सार को देखो। कहीं कहेंगे ऐसा हुआ, इधर सुना, ये सुना, इसके बारे में सुना, इंटरेस्टिंग है, रंग बिरंगे। फिर क्या सोचो, ये वृक्ष है, यूजलेस, उससे कुछ नहीं होगा। तो मैं परम पवित्र बीज रूप अवस्था, बीज रूप बाप की बच्ची हूँ। बीज रूप याद रहेगा। कल था परम पवित्र वाइस, हाँ कर्मयोगी, वाइसलेस बोला था, वाइसलेस और वायरलेस, ये था कल का कर्मातीत। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलॉय। ट्रस्टी बन गए ना आज हम, बाबा के भंडारे से खाते हैं। तो क्या होगा, मैं और मेरेपन के अलॉय को समाप्त करने के लिए, रियल गोल्ड के लिए ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब फर्स्ट बाप का भंडारा है, बाप की कमाई है, बाप का घर है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, खर्चा श्रीमत अकॉर्डिंग डायरेक्शन प्रमाण। वैसे अगर ये करो ना, अगर श्रीमत प्रमाण खर्चा या डायरेक्शन, कभी बिजनेस में लॉस होगा ही नहीं, कभी देवाला नहीं निकलेगा। ये तभी निकलता है जब ये होता है। अच्छा का व्यक्ति इशारे है 617। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। आज देखो ट्रस्टी लकीली ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सुमालक। मेरापन समाप्त करना ही स्पिरिचुअलिटी का फाइनल डेस्टिनेशन है। कुछ भी मेरा न लगे, सिर्फ मेरा बाबा, एक बाप दूसरा न कोई। मुरली पढ़ना 29 की, फाइनल डेस्टिनेशन ये है। 29 का तो कोई मुरली है नहीं, 29 जनवरी तो नहीं है मुरली। हाँ जी,
29 जनवरी का मुरली नहीं है, 29 जनवरी 22 होगा फिर। 29 जनवरी है या मार्च, नहीं नहीं मई है, 29 मई होगा शायद, 29 मई होगा। चलो ठीक। अभी क्या ओम करना है? शांति।